समर्पण एक ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त होने के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। जिस व्यक्ति ने शरणागति कर ली उसको फिर कुछ और समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि सब प्रभु के ऊपर है। क्योंकि शरणागति और समर्पण हमें अहंकार से दूर रखती है, क्योंकि हमें तब लगता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जो कुछ भी है सब श्री रघुनाथ जी के प्रताप के कारण है। इसमें मेरा किया हुआ कोई भी अंश नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है। ये कर्म भी दिया रघुनाथ जी ने, ये भक्ति भी दी रघुनाथ जी ने, ये शरणागति भी दी रघुनाथ जी ने, ये जो कुछ भी है सब रघुनाथ जी के ही कारण है। यही हनुमान जी के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र भी है जो हम सबको देखने को मिलता है। हनुमान जी को देखें तो कहीं वो लघु दिखते हैं, तो कहीं अति लघु, कहीं वो भीम रूप में है तो कहीं स्वर्ण देह के समान है, पर्वत के समान। श्री हनुमान जी की विलक्षणता इसी बात से सिद्ध होती है कि वो देह रूप में जितना विशाल हो जाए परंतु भार के रूप में वो उतने ही हल्के हैं। यही उनकी सिद्धियां हैं जो उन्होंने अपनी समर्पण और शरणागति के कारण प्राप्त की है। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। श्री हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों का समान अर्थ यह है कि ये विलक्षण व्यक्तित्व के धनी चरित्र हैं, परंतु उन्होंने समस्त स्वरूप किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही धारण किए। अर्थात यदि आपको सिद्धियां प्राप्त हो, आपके जीवन में उपलब्धता हो, परंतु प्रत्येक समय उस सिद्धियों और उपलब्धता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग समय आने पर अनुकूलता के अनुसार ही करना चाहिए। ये श्री हनुमान जी के चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। इन सब स्वरूपों का श्री हनुमान जी ने जितने स्वरूप लिए सबका तार्किक अर्थ है, परंतु मेरी अपनी लघु बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि केवल इतना जानती है कि हनुमान जी की जो लघुता है वो अत्यंत भारी है और जो उनका विशालतम स्वरूप है वो बहुत हल्का है। यही हनुमान जी से हमें सीखने को चाहिए कि समाज में हम जितने बड़े वैभवशाली हो जाएं, जितनी पद प्रतिष्ठा मान आ जाए हमारे पास, परंतु हमको सरल स्वभाव के साथ अहंकार रहित होके जीवन में समाज के साथ जीना चाहिए। और हम भले ही किसी भी प्रकार के संसाधन हमारे पास ना हो, हम संसाधन विहीन हो, उसके बाद भी हमारे चरित्र की गरिमा इतनी होनी चाहिए, चरित्र का भारीपन इतना होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने साधारण रूप से खड़ा ही ना हो सके। ये श्री हनुमान जी के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। मेरे अपने अनुभव से मैंने श्री हनुमान जी का परिचय तो ये जाना कि मेरे हनुमान जी अपने आप में एक धर्म है, एक पंथ है। वो अपने आप में कर्म की एक ऐसी परिपाटी है कि जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनकी अहंकार शून्यता ही उनका सबसे विलक्षण गुण है। और इसी कारण उनका स्वरूप पूरे ब्रह्मांड क्या बल्कि चारों युग में पूजनीय है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। ध्यान रहे, यदि अपने व्यक्तित्व में ऐसी सुगढ़ता लानी है, अपने व्यक्तित्व का कोई सुंदर परिचय बनाना है समाज में, तो हनुमान जी को आत्मसात करिए। आपके व्यक्तित्व में इतना भार आ जाएगा कि आपके खड़े होने मात्र से ही आपकी गर्जना इस समाज में फैल जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज को केवल वानर मान लेना ये एक मूढ़ मति का भ्रम है। वाल्मीकि रामायण से उद्धृत ये शब्द वानर
वास्तव में संस्कृत का शब्द है, जिसको कहते हैं वा धन नर, अर्थात श्रेष्ठ नर, जो नरों में भी श्रेष्ठ हो, जिसकी संभावनाएं, जिसके अंदर कर्म की संभावनाएं नरों से भी श्रेष्ठ हो, जिसकी बुद्धि नरों से भी श्रेष्ठ हो, जिसकी कर्म की गतिशीलता नरों से भी श्रेष्ठ हो, वो वानर हैं। परंतु इस मूढ़मती समाज ने इनको एक बंदर के स्वरूप में स्वीकार कर रखा है। परंतु हनुमान जी की प्रियता देखिए, उस बंदर को भी मानने वाले लोग उस वानर को भी मानने वाले लोग अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं हनुमान जी की कृपा के कारण। हनुमान जी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व न कभी हुआ है और न कभी होगा। श्री हनुमान जी का परिचय मात्र इतना है कि वो सिर्फ और सिर्फ श्री राघवेंद्र सरकार के दूत हैं और अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। श्री हनुमान जी को हिंदुत्व की लक्ष्मण रेखा में बांधना, उनको उस सीमा में मर्यादित करना, उनके चरित्र की विशालता को कम करने के समान है। मेरा एक प्रश्न है कि कौन ऐसा व्यक्ति है, किसी भी धर्म का हो, जिसको बल नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, जिसको कर्म करने के लिए एक ईंधन नहीं चाहिए, और वो ईंधन देते हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए हनुमान जी को किसी धर्म की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। वो लोक देवता हैं, जन देवता हैं, और प्रत्येक के मन में बसने वाले देवता हैं। तभी तो गली के नुक्कड़ों में, चौबारों में, कुएं के बाहर, दरवाजों के बाहर, दीवार पे, आले पे, कहीं भी आप देख ले, श्री हनुमान जी का विग्रह आशीर्वाद देता हुआ आपको मिलेगा। ऐसे हैं हमारे संकट मोचन हनुमान जी। हमारे कपीश्वर तो स्वयं में एक ऐसे पंथ है जिस पर चलने से ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य सब एक साथ मिल जाता है। अन्य किसी और स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये कहा ही है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। किसी और अन्यत्र देवता को अपने चित्त में धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी की सेवा करिए और सभी प्रकार के सुख प्राप्त करिए। उसका कारण यह नहीं है कि श्री हनुमान जी श्रेष्ठ देवता है, उसका कारण यह है कि श्री हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल है। उसके लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस मन में सीताराम का जप हो, कर्म में आपके शालीनता हो, शुद्धता हो। तभी तो कहते हैं कि हनुमान जी हम सबको संकटों से छुड़ाते हैं, परंतु उसके लिए एक शर्त आवश्यक है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से, कर्मों से पवित्र होके जो श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करता है, उसके संकटों को हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी को यदि आपने अपने इष्ट बना लिया, हनुमान जी को यदि साध लिया, उनकी पूजा कर ली, भक्ति कर ली, तो आपके कोई कार्य ऐसे नहीं है जो आप पूर्ण ना कर सके। इसीलिए तो कहा गया है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। हमारे धर्म में करोड़ों करोड़ देवता है, परंतु बजरंग बली जैसा देवता कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं,
बजरंग बली का क्या कहना। हाँ, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये अतुलित बल के धाम में है, हम सबके कृपा निधान में है। ये अतुलित बल के धाम में है, हम सबके कृपा निधान में है। उनकी युक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी युक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तुमसे ही मेरी भक्ति है, तुम में ही मेरी शक्ति है। तुमसे ही मेरी भक्ति है, तुम में ही मेरी शक्ति है। अद्भुत दया का क्या कहना, तुम्हारी कृपा का क्या कहना। अद्भुत दया का क्या कहना, तुम्हारी कृपा का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। श्री हनुमान जी के गुणों के विषय में तो कई स्थान पे उल्लेख आया है। श्री रामचरितमानस में तो श्री हनुमान जी का जो परिचय प्राप्त हुआ है वो है ही है अपने आप में अलग। परंतु यदि गागर में सागर को भरना है, उनके संपूर्ण चरित्र को केवल एक स्थान पे देखना है और समझना है, तो हम सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के सुंदर कांड में प्रवेश करना पड़ेगा। और सुंदर कांड में भी केवल जो उसका मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में आप ये जान पाएंगे कि उस मंगलाचरण में जो 3 श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उन 3 श्लोक में ही उन्होंने संपूर्ण रूप से बता दिया है कि हमारा भगवान कैसा हो, हमारे और उस भगवान के लिए भक्त कैसा हो और उसकी प्राप्ति कैसे हो। ये 3 सिद्धांत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे प्रतिपादित किए जिससे सुंदरकांड में अपने आप में एक विलक्षणता आ गई। इसीलिए इस कांड को सुंदरकांड कहते हैं। पहले श्लोक में आता है कि हमारे भगवान कैसे हो। श्री राम की आराधना करके ये स्थापित किया कि हमारा आराध्य, जिसकी हम आराधना करने जा रहे हैं, वो कैसा हो। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। कितनी सुंदर व्याख्या की है यहाँ पर भगवान श्री राम की, जो शांत है, सनातन है,
अप्रमेय है, यानी प्रमाणों से परे हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाले हैं, जिनको पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, ब्रह्मा जी, शिव जी स्वयं ध्याते हैं, भजते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जो वेदांत के द्वारा ही जानने के योग्य हैं, सर्वव्यापक हैं, देवताओं में सबसे बड़े, परंतु माया के कारण मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा निधान, रघुकुल में श्रेष्ठ मैं श्री रामचंद्र जी की कहने वाले ऐसे जगदीश्वर की प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव देखिए कितने सुंदर हैं। और दूसरे श्लोक में बता दिया कि भक्त की कामना क्या है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसकी कामना क्या होनी चाहिए, ये बताया है दूसरे श्लोक में। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त कहता है कि मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे इस जीवन में कोई और कामना नहीं है मेरे प्रभु, मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, पूर्ण भक्ति चाहिए। और भक्त की कामना भी यही होनी चाहिए कि वो भगवान से पूर्ण भक्ति मांगे। परंतु आजकल के भक्त संसाधन मांगते हैं, धन मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं। भगवान से जब पूर्ण भक्ति मांग लोगे तो तुम्हारे जो मायापति हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, समझ लो लक्ष्मी तुम्हारे संग चलेंगे, माया तुम्हारे वश में रहेगी और फिर जो चाहो कर लो। परंतु भक्ति और समर्पण, शरणागति आवश्यक है और यही भक्त की कामना होनी चाहिए। परंतु ये भक्त कौन है जो ऐसी कामना करता है? उसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और तभी सुंदर कांड की रचना की, क्योंकि ये सुंदर कांड सुंदर इसलिए क्योंकि इस संपूर्ण कांड की सुंदरता को बढ़ाने वाला जो भक्त है वो है श्री हनुमान जी महाराज। और उन्हीं की वंदना की है, उनके 8 गुण बता के। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त देह वाले, दैत्य रूपी वन को अग्नि के समान समाप्त करने वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी की को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे भक्त की कामना और ऐसे भक्त के कौन भगवान हो, इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के मंगलाचरण में लिखा है। अपने कपीश्वर को जानने और समझने के लिए ये तुलसी की दृष्टि बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी बाबा ने श्री हनुमान जी के गुणों को इस प्रकार निरूपित किया है जो एक आदर्श समाज की रचना में सहायक है।